महान सिख संत व गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित रायभुए की तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और भारत विभाजन में पाकिस्तान के भाग में चला गया। इनके पिता मेहता कालू गांव के पटवारी थे और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। बचपन से ही नानक में प्रखर बुद्धि के लक्षण और सांसारिक चीज़ों के प्रति उदासीनता दिखाई देती थी। 7 वर्ष की आयु में गांव के स्कूल में जब अध्यापक पंडित गोपाल दास ने पाठ का आरंभ अक्षरमाला से किया, लेकिन अध्यापक उस समय दंग रह गए जब नानक ने हर एक अक्षर का अर्थ लिख दिया। गुरु नानक के द्वारा दिया गया यह पहला दैविक संदेश था। कुछ समय बाद बालक नानक ने विद्यालय जाना ही छोड़ दिया। अध्यापक स्वयं उनको उनके घर छोड़ने आए। बालक नानक के साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटित होने लगी, जिससे गांव के लोग इन्हें दिव्य शक्ति मानने लगे। बचपन से ही इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों में इनकी बहन नानकी गांव के शासक प्रमुख थे। कहा जाता है कि गुरु नानक का विवाह 14 से 18 वर्ष के बीच गुरदासपुर जिले के बटाला के निवासी भाई मुला की पुत्री सुलखनी के साथ हुआ। उनकी पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिए, लेकिन गुरु पारिवारिक मामलों में पड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके पिता को जल्द ही समझ में आ गया कि विवाह के बाद भी गुरु अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से पथभ्रष्ट नहीं हुए थे। वे शीघ्र ही अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर अपने 4 शिष्यों मर्दाना, लहना, नाला और रामदास को लेकर यात्रा पर निकल पड़े। गुरु नानक देव ने संसार के दुखों को घृणा, झूठ और छल कपट से परे होकर देखा। इसीलिए वे इस धरती पर मानवता के नवीनीकरण के लिए निकल पड़े। वे सच्चाई का मसाल लिए अलौकिक स्नेह, मानवता की शांति और प्रसन्नता के लिए चल पड़े। वे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ गए और हिंदू, मुसलमान, बौद्धों, जैनियों, सूफियों, योगियों के विभिन्न केंद्रों पर भ्रमण किया। उन्होंने मुसलमान सहयोगी मर्दाना, जो कि एक भाट था, के साथ पैदल यात्रा की। उनकी यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। इन यात्राओं में 8 वर्ष बिताने के बाद घर वापस लौटे। गुरु नानक एक प्रकार से सर्वेश्वरवादी थे। रूढ़ियों और कुप्रथा के तीखे व प्रबल विरोधी थे। उनके दर्शन में वैराग्य के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों पर भी विचार दिए गए हैं। संत साहित्य में नानक ने नारी को उच्च स्थान दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है। हिंदू मुसलमान दोनों पर ही इनके उपदेशों का प्रभाव पड़ता था। कुछ लोग ने ईर्ष्यावश उनकी शिकायत तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी से कर दी, जिसके कारण कई दिनों तक कैद में भी रहे। कुछ समय बाद जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर के साथ लड़ाई में पराजित हुआ, तब वह जाकर गुरु नानक कैद से मुक्ति हो पाए। जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक देव की ख्याति बढ़ती चली गई तथा विचारों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर भी बसाया था। उनके संदेश का मुख्य तत्व इस प्रकार था
ईश्वर एक है, ईश्वर ही प्रेम है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य समान है। वे सब एक प्रकार ही जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को भी प्राप्त होते हैं। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसमें जाति पंथ रंग भेद की कोई भावना नहीं है। 40वें वर्ष में उन्हें सतगुरु के रूप में मान्यता मिल गई। उनके अनुयायी सिख कहलाए। उनके उपदेशों के संकलन को जपजी साहब कहा जाता है। प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके उपदेश और संदेश हैं। सभी भारतीय उन्हें पूज्य मानते हैं और भक्ति भाव से इनकी पूजा करते हैं।